नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ट्रेडर का प्रकारभेद के बारे में जाना। ट्रेडर कितना प्रकार का होता है, क्या है उसका गुण, क्या है उसका दोष, ये सब हम लोगों ने जान लिया। आज हम लोग ये जो कोड ट्रेडर होता है, इनका एक फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे। और आज का एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी तरीके से स्विंग ट्रेडर के और उसका आगे वाला एपिसोड में हम लोग स्कैल्प ट्रेडर के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग ये एपिसोड में ये कोड ट्रेडर का फ्रेमवर्क सबसे पहले समझना कोशिश करूंगा। फ्रेमवर्क होता क्या है? जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, हम लोगों का अलग अलग फ्रेमवर्क होता है। जैसे .NET फ्रेमवर्क, जावा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ होता है ना। मतलब एक फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा होता है, जिस ढांचा के अंदर हम लोगों को अपना काम करना होता है। जीवन में हम लोगों का, हर एक व्यक्ति का एक ढांचागत स्ट्रक्चर में हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये तो हम लोग करते ही है। जैसे मेरे पास एक 1000 स्क्वायर फुट का अगर ज़मीन है, उसमें मैं अगर घर बनाने का सोचूं तो उसमें तो ना ताजमहल आएगा ना राष्ट्रपति भवन बनेगा। तो 1000 स्क्वायर फुट का ज़मीन में तो 1000 स्क्वायर फुट का फिट होने वाला घर का ही डिज़ाइन ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हर एक ट्रेडर का अपना अपना फ्रेमवर्क बनाना होता है। देखिए, फ्रेमवर्क का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में सफल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, या एक्चुअली इन्वेस्टर भी ट्रेडर ही होता है, अलग बात है, जो होता है, तो ये लोग, हर एक व्यक्ति का अगर आप स्टडी करोगे, हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर को अगर स्टडी करोगे, तो हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का नाम तो शायद आप लोग सभी ने सुने होंगे। जो लोग नहीं सुने हैं उन लोगों को कह देता हूं कि स्वामी विवेकानंद का गुरु थे वो। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का एक बहुत बहुत मशहूर कथन ये था, बंगला में कहते थे, जतो मत ततो पथ। मतलब जितना मत है उतना ही पथ है। आपको वो परम शक्तिमान ईश्वर के साथ अगर आप अपने आप को जोड़ना चाहते हो तो आपका रास्ता अलग हो सकता है मेरे से, लेकिन मंजिल अगर एक है तो कहीं ना कहीं मंजिल, यहां पे मैं कहना ये चाह रहा हूं, मंजिल मतलब सक्सेस, सफलता। हर कोई इस यहां पे आया है पैसा रोजगार करने के लिए। किसी का जरूरत कम है, किसी का जरूरत ज्यादा है, किसी का लक्ष्य ज्यादा हो सकता है, दूर हो सकता है, वो अलग बात है। तो क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नीड होता है, पैसे का नीड, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रास्ता भी हो सकता है। तो इस रास्ते में आपको वो जगह, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आप जाना चाहो तो सबसे पहले आपको अपना एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। अच्छा, फ्रेमवर्क का बारे में अगर मैं आगे थोड़ा बढ़ूं, उसके पहले एक दो चार चीज थोड़ा कह देना चाहता हूं। अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हो, स्कैल्प ट्रेडर क्या है पिछले एपिसोड में हम लोग समझ गए। अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हो तो आपके लिए टेक्निकल काफी है। टेक्निकली आप अगर स्टडी कर सकते हो तो टेक्निकली आप स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए बहुत है, टेक्निकली आप काम कर सकते हो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए टेक्निकल का चाहिए, आपको टेक्निकल आना चाहिए, टेक्निकली स्टडी करने का काबिलियत आप में होना चाहिए, सक्सेसफुल अगर होना है तो। और फंडामेंटल यहां पे एक ऑप्शनल है जो होने से थोड़ा बढ़िया है। अगर ना भी रहे फंडामेंटल स्किल तो भी चल जाएगा। और अगर आप एक कोड ट्रेडर हो तो यहां पे मेरा मानना ऐसा है कि यहां पे आपका
टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में आपको थोड़ा मजबूती रहना आवश्यक है। मतलब दोनों ही थोड़ा बहुत आपका आना चाहिए। मतलब जैसे था ना हम लोगों का सौरव गांगुली, इतना बढ़िया क्रिकेटर, अपना बंगाल से है, कलकत्ता का दादा। लेकिन सौरव गांगुली का क्रिकेट स्टाइल अगर कोई अच्छी तरह से जानता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि सौरव गांगुली ऑफ में तो राक्षस था, लेकिन लेग में अगर कोई बॉलर उसको लेग में गेंद दे दे तो वो थोड़ा बहुत ट्रबल में पड़ जाता। तो ये उसका कमजोर हिस्सा था। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही रहना आवश्यक है। अगर कोई टेक्निकल नहीं जानता है, वो सिर्फ फंडामेंटल के माध्यम से अपना फ्रेमवर्क बना के निकल जाना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। और कोई फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है लेकिन टेक्निकली वो चीज को मैनेज करने का काबिलियत रखता है, तब भी हो जाएगा। तो ये एक चीज हो गया। देखिए, कोई भी आप ट्रेडर बनो, यहां पे पिछले बहुत सारे एपिसोड में मैं कहा, आज भी वही कहूंगा कि आप लोग ना ये टिप, एडवाइजरी, ये सब के पीछे मत भागो। कुछ भी करना है खुद के बूते पे वो चीज करने का कोशिश करो। देखिए, वॉरेन बफेट किसी से एडवाइजरी खरीद के नहीं हुआ है, या हम लोगों का देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी अगर आज कामयाबी का बुलंदी पे खड़ा हुआ है तो किसी का टिप के भरोसे नहीं खड़ा हुआ है, खुद का बूते पे खड़ा हुआ है। यह समझना होगा, हम सबको समझना होगा। जितना जल्दी हम लोग समझ जाएंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि पैसा कमाने का मकसद से ही तो सब यहाँ पे आए हैं। लेकिन किसी दूसरे के कंधों पे, मतलब डिपेंड करके, किसी दूसरे पे डिपेंड करके आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, कोई एक कोड ट्रेडर बनना चाहता है तो उसका अप्रोच कैसे होगा। मतलब मैं फ्रेमवर्क में दोबारा वापस आ रहा हूं। तो कोड ट्रेडर अगर है आप, तो आपको एक शेयर ही तो लेना होता है जो आप सोच रहे हो कि ये बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अच्छी बात है। तो इसका तरीका क्या क्या हो सकता है? देखिए, दो तरीका हो सकता है। एक है टॉप टू बॉटम अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। कैसे? सबसे पहले आप थोड़ा सेक्टर का स्टडी करो। कैसे? मान लीजिए, आपको सबसे पहले ये आप में ये जगह आना चाहिए कि आगे का भविष्य में, मान लीजिए साल भर, 1.5 साल 2 साल के लिए मेटल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया रहेगा। मेटल सेक्टर में क्या होता है? आयरन स्टील आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, ये सारा चीज मेटल का हिस्सा है। तो जहां आपका ये फ्रेमवर्क में एक हिस्सा, आपने एक सेक्टर को पकड़ लिया कि मेटल इंडस्ट्री, मेटल सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करेगा, फिर आपके सामने क्या आएगा? फिर आपके सामने आएगा कि मेटल सेक्टर में तो बहुत सारा स्क्रिप्ट मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो मैं कौन सा स्क्रिप्ट को लेके सोच विचार करूं। तो यहां पे आएगा, आप चुनने के लिए बैठोगे। पहला हो गया सेक्टर, क्योंकि मान लीजिए चल रहा है मेटल, आप लेके बैठे हो फार्मा, और फार्मा में कुछ हो नहीं रहा है, तो आप में क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा। हो आप कोड ट्रेडर मतलब ये होता है कि आप में असीम पेशेंस का समावेश होना चाहिए, आप में पेशेंस भरपूर होना चाहिए, तभी आप एक कोड ट्रेडर, एक कोड ट्रेड इन्वेस्टर के तौर पे आप इस मार्केट में सक्सेस ले पाओगे। अगर आपका लक्ष्य यह है कि आज मैं लूंगा और अगले हफ्ते मंगलवार तक मेरा रुपया दुगना होगा, तो बात बनेगा नहीं। चीज को समझ लीजिए। तो आप में वो पेशेंस रहना चाहिए कि मैं जहां पे लगा रहा हूं हाथ, वो देर सवेर चलेगा और बढ़िया चलेगा। तो आएगा, फिर उसके बाद आएगा चुनाव, स्क्रिप्ट का चुनाव। सेक्टर आ गया, स्क्रिप्ट का चुनाव। अब स्क्रिप्ट का चुनाव जैसे ही हम लोग ये करेंगे, तो हम लोग अगर टेक्निकली करेंगे तो टेक्निकली हम लोगों को चार्ट देखना होगा।
तो चार्ट हम लोग जब भी टेक्निकली हम लोग चार्ट में चले जाएंगे तो चार्ट का पीरियोडिसिटी को हम लोगों को बढ़ा देना होगा। अर्थात वो 5 मिनट का, घंटे भर का चार्ट में काम नहीं बनेगा, डेली चार्ट में भी काम नहीं बनेगा। हम लोगों को देखना होगा वीकली चार्ट या मंथली चार्ट, कि मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये वो है, ये कोई क्या ब्रेकआउट के सामने खड़ा हुआ है, इस तरह से आपको स्क्रिप्ट का चुनाव में पहुंचना होगा। अच्छा, अब स्क्रिप्ट का चुनाव अगर मैं ब्रेकआउट मान लीजिए देख रहा हूं टेक्निकली, तो इसके साथ एक फंडामेंटल का तड़का लगा दिया। तो कैसे? टॉप लाइन और बॉटम लाइन में 10% का ग्रोथ साल दर साल होना चाहिए। अब टॉप लाइन क्या हुआ? टॉप लाइन मतलब इसका व्यापार, सेल हर साल 10% ग्रोथ करता है, और इसका मुनाफा मतलब बॉटम लाइन भी साल दर साल 10% का ग्रोथ में चलता है। मतलब एक शेयर ऐसा आपके हाथ में लग गया जो शेयर साल दर साल टॉप लाइन बॉटम लाइन में 10% का ग्रोथ दे रहा है। सेक्टर में आप अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हो पर्टिकुलर सेक्टर का, और ये फलाना स्क्रिप्ट शेयर टेक्निकली वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के नजदीक खड़ा हुआ है, तो बोलिए तो एक बेवकूफी होगा जो ये शेयर को लेने से मना कर देगा। तो यही हुआ फ्रेमवर्क। तो आप अपना फ्रेमवर्क इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। तो इस तरह से डिजाइन करने से आप जब भी वो शेयर ब्रेकआउट हो गया, आपके पीछे फंडामेंटल का बैकअप है, आपके पीछे सेक्टोरियल स्टडी का बैकअप है, सारा चीज अगर एक के साथ एक जुड़ गया, तो ये तो बहुत कम समय में साल भर के अंदर दुगना तिगना 4 गुना भी हो सकता है। तो एक कोट ट्रेडर, देखिए साल में आप एक ही सौदा काफी हुआ था, फिर तो एक सौदा में मैंने हाथ लगा दिया, सारा तरह का स्टडी, सिंपल स्टडी, मैं कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी में भी आप लोगों को नहीं लेके जा रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स स्टडी तो आवश्यकता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्टडी का भी जगह बनता है आगे जाके, वो सब हम लोग जब सीजन बन जाएंगे तब जगह देखेंगे। तो सिंपल स्टडी में हम लोग जस्ट गाड़ी में चढ़ गया, तो चलती का नाम गाड़ी, ये ब्रेकआउट हो गया, सारा चीज इसका सपोर्ट में आ गया, ये शेयर चलेगा क्योंकि सेक्टर में मूवमेंट है, तो ये भी चलेगा, चलती का नाम गाड़ी। तो इस तरह के आप एक फ्रेमवर्क डिजाइन करिए। एक चीज यहां पे कहना चाहता हूं, मार्केट में ज्यादातर लोगों में एक खराब मानसिकता है। खराब मानसिकता क्या है? वो लोग समझते हैं अगर कोई चीज बढ़िया है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स होना ही बढ़िया का निशानी नहीं होता है। सिंपल स्टडी भी एक व्यक्ति को बहुत बढ़िया सक्सेस, सिंपल तरीके से रहने वाला भी बहुत बढ़िया हो सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोगों के लिए वॉरेन बफेट ही साहब है। जीवन में एकदम सादगी भरा जिंदगी जीते हैं, सिंपल लेवल में स्टडी करते हैं, बढ़िया स्टडी करते हैं और सक्सेस लेके निकल जाते हैं। तो जैसे एक बार वो आपका स्टीफन हॉकिंस को किसी ने एक बार एक सवाल किए थे, तो उनको पूछा गया था कि अच्छा एक चीज बताइए, आपका जीवन में इतना सक्सेस के बाद भी, हम सब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग शारीरिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब जिसका हर रोज का जो हम लोगों का रूटीन काम होता है, वो रूटीन काम ही उसके लिए एक बहुत बड़ा हार्डल है। तो फिजिक्स का, भौतिकता का उतना बड़ा थ्योरी तो मतलब दूर का नक्षत्र समझ लीजिए। तो उनको किसी ने, सज्जन ने पूछा था कि आपका जीवन में सब कुछ आपने हासिल कर दिया, दुनिया भर का इतना नाम ख्याति आपने प्राप्त होने के बाद भी आपका जीवन में कोई असंतोष है? बहुत बढ़िया उत्तर दिए थे उन्होंने बोला कि हाँ है। मैं आइंस्टाइन जी के तरह एक सिंपल इक्वेशन नहीं बना पाए। पता है वो सिंपल इक्वेशन क्या था? E = mc²। 3 लेटर वाला वो इक्वेशन, E = mc²।
इस तरह का कोई इक्वेशन मैं नहीं बना पाया। मैंने भौतिकता का बहुत बड़ा बड़ा शोध पे पत्रिका हम लोगों ने बनाए, बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी मैंने बनाए, लेकिन इतना सिंपल चीज नहीं बना पाया। तो इसीलिए उस चीज को यहाँ पे मैं कहते हुए आप लोगों को यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं, सिंपल तरीके से स्टडी का फ्रेमवर्क बनाने का कोशिश करिए। अगर एक बार एक बढ़िया फ्रेमवर्क आपके हाथ लग गए तो उसके साथ जुड़े रहने का कोशिश करिए, सक्सेस आएगा। आप एक सफल कोड ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाओगे, मतलब वो 100 में से वो 5 व्यक्ति में आपका गिनती आ पाएगा। आशा है आज का एपिसोड में एक कोड ट्रेडर किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपना स्टडी को लेके आगे बढ़ता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत रोशनी आप लोगों को दे पाया। धन्यवाद।